हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा सीरीज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का जो सीरीज चल रहा था, आज हम उसको लास्ट यूनिट का जो पार्ट है, यूनिट 5, उसका लास्ट वन शॉट में कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो यूनिट इसी के साथ हमारी यूनिट जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था वो क्रैश कोर्स खत्म करेंगे। ठीक है, इसमें यूनिट में मैंने कंप्लीट 10 से 15 क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखे हैं वो क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सोल्व किए हैं। ठीक है, और इतने बेसिक से सोल्व किए हैं कि आपको कैल्सी का यूज अच्छे से करना आना चाहिए इसके लिए, और मैंने कैल्सी का यूज करके ही बताया आपको कैल्सी कैसे कैसे आपको यूज करना है। ठीक है, और इसी के साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक्स का ट्री मिल जाएगा, यानी वहां पे आपको प्रीवियस ईयर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस के मैंने पीडीएफ बना रखे हैं। पीडीएफ के सामने क्वेश्चंस के सामने उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यानी आप सिंगल वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन उसके वीडियो का लिंक, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके मैंने सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, सिमिलरली यूनिट 5 का भी मैं अपलोड कर दूंगा, यूनिट 5 का भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पीडीएफ कैसा है अपने बस वो देख लेते हैं। ठीक है, ये जैसे यूनिट 1 का पीडीएफ है, मैंने यूनिट 1 का पीडीएफ में क्या किया, आपने यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के सामने उसी का वीडियो लिंक है। आपको जैसे वीडियो अगर समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो आपको उस वीडियो का लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वीडियो ऑन हो जाएगा। ठीक है, और भी डाउट है, यहाँ पे व्हाट्सएप आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप वहां से जो भी आपके डाउट्स है वहां क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यूनिट 2 के लिए भी सेम पीडीएफ है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने इस पीडीएफ में रखे हैं, और उनके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढना पड़ेगी। यहाँ पे आपको सीधा डायरेक्ट वीडियो का लिंक मिल रहा है कि ये वीडियो अगर समझ में नहीं आया क्वेश्चन, आप डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं, उसी टाइम डाउट क्लियर हो सकता है। ठीक है, ऐसे यूनिट नंबर 4 का हो चुका है, एंड यूनिट नंबर 5 का भी आपको जब वीडियो अपलोड हो जाएगा, वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाएगा यूनिट नंबर 5 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने इतने ही क्वेश्चन कर लिए तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, और भी कोई डाउट है, आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के बाद अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना है, ऐसा नहीं कि आप रीड करें, आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसमें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी इस वीडियो में यूनिट नंबर 5 का जो कंप्लीट वन शॉट होने जा रहा है, वन शॉट में अपने जितने भी 4 टॉपिक 5 टॉपिक जितने भी टॉपिक है उनसे रिलेटेड 1 2 3 4 5 कितने भी प्रॉब्लम हो गए वो मैंने सोल्व करके बताया। मिनिमम 10 to 12 प्रॉब्लम सोल्व किया इस वीडियो में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड वीडियो को लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। अपन सभी टॉपिक्स करेंगे यूनिट नंबर 5 के, वन शॉट वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम के थ्रू अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम भी कल ही एग्जाम है आपका, और आप आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। सबसे पहला टॉपिक क्या है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ठीक, आपको यहाँ पे इंपोर्टेंट चीजें याद रखनी, क्या चीज है, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन याद रखनी है, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं, स्टिक इक्वेशन। इसका यूज हमने यूनिट नंबर 4 में भी किया था, वन शॉट में देखा था, उसमें भी यूज किया था। यहाँ पे जो लेमडा है, लेमडा क्या है, आइगन वैल्यू, जो भी लेमडा की वैल्यूज होंगी उनको आइगन वैल्यू बोलते हैं। देन जो एक्स है, एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, आइगन वेक्टर बोलते हैं एक्स से। ठीक है, ये रिलेशन होता है इनमें, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको एक पॉइंट याद रखना है, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट्स का। कोई भी अपना मैट्रिक्स है, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A11 A22 A33 A12 A13 A23 A32 A2। ठीक है, ये अपने कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, तो उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है कौन से, A11 A22 A33, इन सभी का एडिशन क्या होता है, ट्रेस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ट्रेस के इक्वल होना चाहिए। हमारा ट्रेस का कंप्लीट हुआ। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, ट्रेस बोलता है उसको। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होता है ट्रेस, तो ट्रेस का वैल्यू है, यानी डायगोनल एलिमेंट्स का सम है वो आइगन वैल्यूज के सम के इक्वल होगा, यानी सम ऑफ आइगन वैल्यूज, जितनी सम आएंगे अपने उनकी आइगन वैल्यू के सम के इक्वल होगा। देन जो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ए क्या होता है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिनोट कैसे कहते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, मॉड ए से दिखाता है इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ए क्या होता है, जो आइगन वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लाई, जितनी भी आइगन वैल्यू है उन सभी का मल्टीप्लाई को जो आंसर आएगा वो अपना आइगन डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और आपको दो इक्वेशन याद रखनी है, एक 2x2 मैट्रिक्स के लिए एंड 2x3 मैट्रिक्स के लिए, जो अपना जनरल इक्वेशन होते हैं। अगर 2x2 के लिए इक्वेशन बोले तो क्या होता है,
मैट्रिक्स 4 2/2 मैट्रिक्स क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये इसके लिए 2/2 के मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे S1 क्या है, S1 इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, और मॉड ऑफ ये मैट्रिक्स ऑफ ए क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, ऐसे ही आपको 3/3 मैट्रिक्स के लिए भी याद रखना है। 3/3 मैट्रिक्स के लिए आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन होगा, S2 लैम्डा माइनस मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू 0। ये अपने क्या हुआ, 3/3 मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद वो वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे S1 क्या है, डायगोनल एलिमेंट यानी A1 A22 एंड A33 का एडिशन। ठीक है, S1 हो गया। S2 क्या होता है, यहाँ पे S2 होता है और डायगोनल एलिमेंट है उनसे रिलेटेड जो माइनर होंगे, माइनर्स का सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब इनको प्रॉब्लम क्वेश्चन के थ्रू समझेगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे पहले क्या है गिवन है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करना है, यानी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, देन अपने को आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है, 1 - 2 एंड 0। ठीक है, अब देन अपने को इक्वेशन क्या होता है, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, पहले a माइनस लैम्डा आई के फॉर्म में लिख देते हैं। a माइनस लैम्डा आई फॉर्म में लिखा क्या बनेगा, यहाँ पे a क्या है 1 - 3 - 2 0। अब ये सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, माइनस लैम्डा यहाँ प्लस कर देता हूँ तो माइनस लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं आइगन वैल्यू के साथ 0 0। ठीक है, आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ 1 था वहाँ पे लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू 0, बाहर एक्स भी था। ठीक है, सॉल्विंग क्या क्या बने यहाँ पे, 1 माइनस लैम्डा -3 -2 एंड माइनस लैम्डा इंटू एक्स। एक्स क्या है, जो अननोन क्या है, x1 x2, दो लाइन है तो अपना x1 x2 अननोन कंसीडर कर लिया, यानी आइगन वेक्टर्स कंसीडर कर लिया। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब 2/2 मैट्रिक्स का सॉल्यूशन क्या होता है, 4 2/2 मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनता है अपने पास, लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो S1 फाइंड कर लेते हैं। S1 क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 + 0 1 + 0 इज इक्वल टू 1। डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया 1। S2 सॉरी मैट्रिक्स ऑफ ए क्या बनेगा, सॉल्विंग करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 0 सॉल्विंग करते हैं। डिटरमिनेंट 2/2 डिटरमिनेंट क्या सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0 माइनस 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 देन माइनस माइनस +6 क्या बना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -6। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया। आप कैल्शियम में फाइंड कर सकते हैं, कैल्शियम में 2 जो डिटरमिनेंट का ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट अब आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं। पहले इसको लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 × लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। फाइंड हुआ एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जो रूट्स आएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वो आपको आइगन वैल्यूज बोलेंगे उनको। ठीक है, अब ये रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 2/2 डिग्री का इक्वेशन है तो क्या बन जाएगा, कैल्सी। यहाँ पे कैल्सी का मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ यहाँ पे, वहाँ देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मोड प्रेस करना है, देन आपको इक्वेशन जाना है 5, देन आपको कौन सा 2/2 यानी ये लैम्डा स्क्वायर वाला इक्वेशन यानी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड तो कौन सा आएगा 3rd इक्वेशन। देन आप लोग ए बी सी का वैल्यू क्या है 1, कोएफिशिएंट्स का वैल्यू रखना -1 देन -6, जो भी इक्वल प्रेस किया क्या मिला 3 एंड -2। तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -2। यहाँ पर जो कैल्शियम वैल्यू मिल रहा है वो यहाँ पे पुटअप कर देना है। तो ये लैम्डा की वैल्यू है, ये क्या होती है, आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब आइगन वैल्यूज फाइंड कर लिया हमने, तो अब आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं अपन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि हाईएस्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फाइंड करो, देन अपने या तो अपने को ऐसे बोला आइगन वेक्टर फाइंड करना। आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए बोलेंगे तो आपको क्या आ जाएगा कि सब जितने भी टर्म्स अपना जितने भी लैम्डा मिले उन सभी के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करना होगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3।
लैम्डा इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग लेते हैं। तो आप अपना इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1। क्या बनेगा, लैम्डा की जगह 3 पुटअप किया तो क्या बनेगा 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ x1 x2 भी था, तो x1 x2 स्मॉल x1 x2 कंसीडर कर लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, कैपिटल X1 कंसीडर कर लिया इक्वल टू 0 0। अब वैल्यू क्या है, सॉल्विंग कर लेते पहले। सॉल्विंग का क्या बना यहाँ पे -2 -3, यहाँ पे 3 रखना था 3 देन -3, वैल्यू क्या आएगा x1 x2 इज इक्वल टू 0,0। आप सॉल्विंग कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं -2x1 -2x2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा -3x1 -3x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल रहा है, x1 इज इक्वल टू x2 फाइंड हो रहा है, -x2 फाइंड हो रहा है, सॉरी x1 इज इक्वल टू -x2, ये हमें फाइंड करना है। लेट अपन कंसीडर करते हैं, लेट x2 इज इक्वल टू t कंसीडर किया तो x1 क्या बना यहाँ पे, x1 इज इक्वल टू -t। आई होप आपको समझ में आएगा हमने कैसे फाइंड किया। यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल मिल रहा है तो क्या बोलेंगे, माइनस लग रहा है तो क्या बनेगा, एक को t कंसीडर किया तो दूसरे का वैल्यू भी t के फॉर्म में आ गया, तो आइगन वेक्टर क्या बनेगा, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x1 x2 का वैल्यू क्या है -t एंड t कॉमन आ जाएगा, t कॉमन लेते क्या बना यहाँ पे -1 एंड 1, तो आइगन वेक्टर क्या बना यहाँ पे x1 इज इक्वल टू -1 एंड 1। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे हमने फाइंड किया आइगन वेक्टर। देन सेकंड टाइम क्या करना है, लैम्डा का वैल्यू -2 पर +2 पुट करना है। लैम्डा का वैल्यू 2 आया था हमारे पास, सॉरी -2 आया था, लैम्डा इज इक्वल टू -2 लैम्डा की जगह -2 पुट अप करके देखते हैं। आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू -2, लैम्डा इज इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट अप करेंगे क्या मिलेगा, बाय इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना है, क्या था इक्वेशन 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2, देन यहाँ पे क्या बन रहा है -3, देन -2, देन माइनस लैम्डा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इज इनटू स्मॉल x1 स्मॉल x2। सॉल्विंग करते हैं इज इक्वल टू क्या बन रहा है यहाँ पे 0 0। सॉल्विंग किया इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे 3 -2 एंड +2 इनटू x1 x2 किसके इक्वल है 0 0 का। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा x1 x2 में 3x1 -2x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास -3x1 + 2x2 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन सिमिलर दिख रही है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन दोनों इक्वल मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या कंसीडर कर लेते हैं, लेट x2 इज इक्वल टू t, कोई एक को t वेरिएबल कंसीडर कर लिया तो क्या बनेगा अपने पास, x2 को t कंसीडर किया तो क्या बनेगा इक्वेशन नंबर 1 से 3x1 -2 इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो x1 का वैल्यू क्या मिला 2t डिवाइड बाई 3, x1 का वैल्यू फाइंड हो गया। देन अपने पास करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या बनेगा, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -2 क्या बन रहा है x2 इज इक्वल टू x1 x2। x1 का वैल्यू क्या था हमारा 2/3t, यहाँ पे क्या मिला t, x2 का वैल्यू t था तो t कॉमन आ रहा है, t कॉमन ले लेते हैं, देन 2/3 एंड 1, यहाँ पे x2 का फाइंड हो गया 2/3 एंड 1। आई होप आपको समझ में आएगा हमने कैसे फाइंड किया आइगन वेक्टर्स। ठीक है, आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड कर लिया हमने। देन अब सिमिलर टाइप का 2/2 का देख लिया हमने, 3/3 का मैट्रिक्स का भी देख लेते हैं। ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स का अपने को गिवन है, मैट्रिक्स क्या गिवन है, सबसे पहले मैट्रिक्स जो गिवन है वो लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू 2 2 3 1 3 3 1 2 4, ये अपने को मैट्रिक्स जो गिवन है वो लिख लिया।
सबसे पहले आपको मैट्रिक्स लिखना है जो गिवन है, देन आपको क्या करना है, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख दिया। क्या बनेगा यहाँ पे, ए माइनस लेमडा आई, तो ए क्या हमारे पास 2, लेमडा आई से मल्टीप्लाई होगा तो डायगोनल एलिमेंट में चेंजेस होगा, तो डायगोनल एलिमेंट चेंज कर लेते हैं। 2 माइनस लेमडा 2 3 1 2 माइनस लेमडा, सॉरी 3 माइनस लेमडा है, 3 माइनस लेमडा 3 1 2 4 माइनस लेमडा इंटू x1 x2 x3 का क्या वैल्यू है, x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0 0 0। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला जो अपना फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लिख दिया। देन अपने को क्या फाइंड करना है, 3/3 मैट्रिक्स के लिए अपने को आइगन वैल्यूज फाइंड करने, आइगन वैल्यूज के लिए क्या फाइंड करना होगा, इसका बनेगा यहाँ पे लेमडा क्यूब, मैंने बताया था लेमडा क्यूब माइनस s1 लेमडा स्क्वायर प्लस s2 लेमडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये 3/3 मैट्रिक्स के लिए जो आंसर होता है करेक्ट इक्वेशन का वो अपने इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, अब वैल्यू s1 फाइंड करते हैं। s1 क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम क्या है डायगोनल एलिमेंट क्या है अपने पास 2 3 4, ये एलिमेंट्स है 2 3 एंड 4, क्या बन रहा है 2 3 एंड 4, क्या वैल्यू बना 9। ये अपने पास डायगोनल एलिमेंट से s1 फाइंड कर लिया। s2 क्या होता है, माइनर कोरस्पॉन्डिंग टू डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट मींस 2 वाले के लिए क्या बन जाएगा, रो एंड कॉलम हाइड किया 3 2 3 4, देन प्लस 3 के लिए क्या हो जाएगा, रो एंड कॉलम हाइड किया 2 1 3 4, देन प्लस नेक्स्ट क्या है 4 के लिए 2 1 2 3। ठीक है, आप सोल्विंग करते हैं। s2 इज इक्वल टू क्या बना यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, क्या बनेगा 12 माइनस 6 प्लस 8 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 2। s2 इज इक्वल टू क्या फाइंड हुआ यहाँ पे 6 प्लस 5 प्लस 4, क्या वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे 15। s2 का वैल्यू क्या मिला है यहाँ पे 15। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने 15 फाइंड किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब s1 s2 का वैल्यू फाइंड कर लिया, देन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, 2 2 3 देन 1 1 3 1 3 3 1 2 4। ठीक है, आप डायरेक्ट कैल्शियम में भी सोल्व कर सकते हैं, कैल्शियम में सोल्व कर सकते हैं एंड डायरेक्ट सिंपली सोल्व करेंगे, क्या बनेगा 2, देन रो एंड कॉलम हाइड किया क्या बनेगा 3 4 12 माइनस 6, देन माइनस 1, ये माइनस 2 का रो एंड कॉलम हाइड किया क्या बना 8 माइनस 6, देन प्लस 1 रो एंड कॉलम हाइड किया 6 माइनस 9। सॉल्विंग करते क्या बना यहाँ पे 6 इंटू 2 12 माइनस 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 2, देन माइनस 3 बचा यहाँ पे माइनस 3, तो 12 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिला 7। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हमने a इज इक्वल टू 7 फाइंड किया, डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लिया। देन आप वैल्यू पुटअप कर देते हैं इक्वेशन में, इक्वेशन में 1 कंसीडर करते हैं इसको, लेमडा क्यूब माइनस s1 लेमडा स्क्वायर प्लस s2 लेमडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो लेमडा क्यूब माइनस s1 का वैल्यू क्या था हमारा, s1 का वैल्यू 9 मिला था हमें, 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 15 लेमडा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या इक्वेशन फाइंड हो गया। इक्वेशन फाइंड करने के बाद अपने को जो इक्वेशंस के रूट होंगे वही अपने क्या होते हैं आइगन वैल्यूज होते हैं। तो आइगन, अब ये 3 क्यूबिक इक्वेशन के सोल्व करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपको मोड में जाना है कैल्शियम में, देन आपको इक्वेशन में जाना है 5 एंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा 4 नंबर पे आपको 3 क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है। 4 क्लिक करना है, फिर आपको वैल्यूज पुटअप करना है, 1 माइनस 9 कोफिशिएंट पुटअप करने हैं, 15 देन माइनस 7। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिल रहा है कैल्शियम क्या वैल्यू मिल रहा है 7 एंड 1, 7 1 आपको वैल्यू क्या मिल रहा है लेमडा इज इक्वल टू 7 एंड लेमडा इज इक्वल टू 1। देन अपने को डायरेक्ट वापस 7 मिल रहा है, यानी अपने को जो सेकंड टर्म है वो रिपीट हो रहा है। तो क्या आएगा, अब क्यूबिक इक्वेशन है तो अपने आंसर कितना आना चाहिए 3 आंसर आना चाहिए। तो 3 आंसर में अपने कैल्शियम में दिख रहा है 7 एंड 1 दिख रहा है, तो अपने क्या हो जाएगा जो सेकंड वाला टर्म है 1 उसके बाद अपना जो टर्म है वो रिपीट हो रहा है, यानी 1 का 1 ही मिलेगा। ठीक है, 2 अपने को 1 मिल रहा है। ठीक है, इसी के साथ आप फाइंड करते हैं अपन, ये क्या हो गया अपना आइगन वैल्यूज।
हमने क्या फाइंड किया, आइगन वैल्यूज। ठीक है, आइगन वैल्यूज फाइंड कर लिया, अब इनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी फाइंड करना होगा। आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं, आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 7। लैम्डा इज इक्वल टू 7 है, आइगन वैल्यू 7 का करस्पॉन्डिंग अपन फाइंड करते हैं, तो उसको कंसीडर कर लिया x1। x1 क्या कंसीडर किया, x1 x2 x3, तीन इक्वेशन है इसलिए x1 x2 x3 कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब सोल्विंग करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 1 में ही सारे सिंप्लीफाई करना है, लैम्डा की जगह आपको 7 पुटअप करना है, 2 - 7 2 - 7 देन 2 3 2 3 1 1 3 - 7 then 3 then 1 2 1 2 4 minus lambda, so lambda का वैल्यू क्या है मेरे पास 7, 4 - 7। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे हमने वैल्यू पुट किया। देन अपने क्या करना है यहाँ पे x1 x2 x3, जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x1 x2 x3 इज इक्वल टू किसके इक्वल है 0 0 एंड 0। ठीक है, अपने वैल्यूज सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे अपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, अब इक्वेशन पहले सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या 2 - 7 क्या वैल्यू बना पे -5 देन 2 देन 3 देन सोल्व किया 1 -4 देन 3 1 2 1 2 एंड -3 क्या है मल्टीप्लाई में x1 x2 एंड x3 किसकी इक्वल है 0 0 0। ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करने का तरीका बता देता हूँ। मल्टीप्लाई करते हैं 5 को x1 से, -5 x1 देन प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे 0। देन सेकंड इक्वेशन क्या है -2x1 सॉरी 2x1 -4x2 देन 2x3 इज इक्वल टू 0। देन लास्ट क्या है 3x1 प्लस 3x2 -3x1 x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोई दो इक्वेशन कंसीडर कर लो, दो इक्वेशन लिया आपने, ये दो इक्वेशन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्रेमर्स रूल अप्लाई करते हैं, बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्या होता है x1 इज इक्वल टू x2 बीच वाले टर्म्स के साथ माइनस होता है हमेशा, देन x3। अब सॉल्विंग करते हैं, कोई भी दो इक्वेशन लिया, दो इक्वेशन सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं अपन। नीचे डिटरमिनेंट रहता है, डिटरमिनेंट कैसे आएगा अगर x1 लिया तो x1 वाले टर्म्स को छोड़ के अपन जो भी कोएफिशिएंट दिख रहे हैं 1 -4 1 -4 देन 1 2 1 2 देन x2 के लिए क्या हो जाएगा, x2 के कोएफिशिएंट को छोड़ के जितने भी आपको कोएफिशिएंट दिख रहे हैं क्या वो लिख देना -5 2 1 2 देन x3 को छोड़ के क्या बनेगा -5 2 देन 1 -4। ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे x1 डिवाइड बाय, अब डिटरमिनेंट सोल्व करना आता है 2 माइनस प्लस हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x2 क्या बनेगा -10 -2 इज इक्वल टू देन नेक्स्ट क्या है अपने पास x3 क्या बनेगा यहाँ पे -20 माइनस प्लस 20 -2 18। सॉल्विंग करते हैं, फर्दर सॉल्विंग क्या बनेगा यहाँ पे x1 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू -x2 डिवाइड बाई 10 -12 इज इक्वल टू x3 क्या बनेगा यहाँ पे 20 - 2 18। ठीक है, अभी तीनों टर्म में 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या बनेगा x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x3 अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ से x1 x2 को t कंसिडर कर लेते हैं इक्वल के t, तो x1 का वैल्यू क्या मिलेगा t एंड x2 का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे 2t। ये सिंप्लीफाइड मेथड है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होगा, इसलिए मैंने ये क्रेमर्स रूल बताया आपको 3t। ठीक है, तो अपना मैट्रिक्स जो अपने फाइंड करना था वेक्टर क्या बनेगा आइगन वेक्टर। ठीक है, आइगन वेक्टर क्या बन रहा है अपने पास x इज इक्वल टू t 2t एंड 3t। t कॉमन ले लेते हैं तो क्या बना
1 2 एंड 3, ये अपना जो आइगन वेक्टर फाइंड हो गया 1 2 3। सिमिलरली अब कौन सा लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1 आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या बनेगा, तो इक्वेशन नंबर 1 था वहां पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट अप कर देते हैं। क्या बनेगा 2 - 1 2, देन 2 3 2 3, देन सॉल्व किया, क्या बनेगा 1 3 - 1 2 1 2 3 1 2 3, देन नेक्स्ट क्या बनेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। फर्स्ट टर्म क्या था हमारा 2 - 1 1 बन जाएगा, सॉरी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्या में क्या फाइंड हुआ, सॉल्विंग करने पे x1 x2 एंड x3 का वैल्यू इक्वल क्या आएगा 0 0 0। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। क्या बनेगा, सिमिलर इक्वेशन बनेगी 1x1 प्लस 3x3 1x1 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 0। तीनों इक्वेशन सेम दिख रही है इसलिए मैं सेम दो इक्वेशन लिख रहा हूँ, 3x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्विंग करते हैं बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल, ठीक है, ये क्रेमर्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है जिसमें आपको इक्वेशंस के सॉल्यूशन करने में आसान रहती है। तो x1 सबसे पहले जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं, सेकंड वाला टर्म हमेशा माइनस होता है x2 देन x3। नीचे डिटरमिनेंट कौन सा लिखना है, x1 के अपॉन में लिखना है अपने को डिटरमिनेंट x1 के टर्म्स को छोड़ के 2 2 3 3, देन सेकंड क्या बनेगा 1 1 1 3 3, देन 2 2 सॉरी 1 1 2 2 2 2। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा 6 - 6 0, तो x1 अपॉन 0 x2 अपॉन 0 देन x3 अपॉन 0। यहाँ पे x1 x2 x3 का वैल्यू क्या बनेगा, x1 x2 x3 का वैल्यू x1 इज इक्वल टू 0 x2 इज इक्वल टू 0 एंड x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीनों टर्म हमें 0 फाइंड हो गए। ठीक है, अब सॉल्विंग कर देते हैं, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो लिख लेते हैं अपन। तो अपना x2 क्या बना 0 0 0। ठीक है, और इसको x2 को कैसे सोल्व कर सकते हैं, इक्वेशन कंसीडर करते हैं कोई भी एक इक्वेशन। ये अपना क्या फाइनल होगा, x2 का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। जो भी हमें दो वेक्टर फाइंड करने थे, x3 भी सिमिलर रहेगा क्योंकि x3 में भी लैम्डा इज इक्वल टू 1 है, तो x3 का आइगन वेक्टर सेम रहेगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड किया 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का ये, जिसमें क्या फाइंड करना है, आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, आइगन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू एंड आइगन वेक्टर भी फाइंड कर रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग। स्टार्ट करते, क्या गिवन क्या है, a इज इक्वल टू 4 - 5 - 2 2 3 4 -2 2 -2 2 एंड 1। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो हेल्पफुल रहे तो आप जल्दी से अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और अब वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। आपका हेल्प और भी कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ए लिख लिया, देन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ए माइनस लेमडा आई की फॉर्म में लिखते हैं तो अपन क्या देगा, डायगोनल एलिमेंट में चेंजेस से लेमडा माइनस कर लेते हैं, -5 -2 2 3 माइनस लेमडा 4 -2 +2 एंड 1 1 माइनस लेमडा किसके इक्वल है, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है x1 x2 सॉरी कैपिटल x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 0 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया यहाँ पे। देन अब क्या करना होता है, अपना इक्वेशन क्या होता है लेमडा, सॉल्यूशन क्या होता है इसके लिए, लेमडा क्यूब माइनस s1 लेमडा स्क्वायर प्लस s2 लेमडा माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब जो s1 s2 s3 का s1 s2 एंड डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। s1 क्या होता है
डायगोनल एलिमेंट का सम, डायगोनल एलिमेंट क्या है 4 3 एंड 1, 4 + 3 + 1 क्या बनेगा 8। तो S1 का वैल्यू क्या मिला यहाँ पे 8। सिमिलरली S2 क्या बनेगा, S2 डायगोनल एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग माइनर 4 के लिए क्या हो गया 3 2 4 1, 3 2 4 1 देन प्लस नेक्स्ट क्या अपने पास नेक्स्ट 3 के लिए क्या हो जाएगा 4 - 2 4 - 2 - 2 1 देन नेक्स्ट क्या आएगा 1 के लिए 4 2 -5 3 4 2 -5 एंड 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं x2 = सोल्विंग कर लेते हैं। सोल्विंग क्या बनेगा 3 - 8 प्लस 4 - 4 0 प्लस 12 - 15 10। S2 = क्या मिला यहाँ पे -5 देन यहाँ पे क्या मिला 22। ठीक है, सोल्विंग कर लेते हैं। S2 का वैल्यू क्या फाइंड हुआ यहाँ पे +2 × एंड -5 सोल्विंग क्या बना यहाँ पे 17। ठीक है, ये अपना S2 का वैल्यू फाइंड हो गया। डिटरमिनेंट का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास 4 - 2 4 -5 -2 देन 2 3 4 2 3 4 देन -2 + 2 1। सोल्विंग करते क्या बनेगा यहाँ पे 4 सोल्विंग क्या 3 - 8 देन -2 into सोल्विंग क्या -5 देन +4 -2 इंटू रो एंड कॉलम हाइट क्या सोल्विंग क्या बनेगा -20 +6। सोल्विंग करते क्या बनेगा 4 × -5 तो क्या बन जाएगा यहाँ पे -20 देन यहाँ पे क्या बनेगा माइनस प्लस 2 माइनस प्लस हो जाएगा 20 में से गया 14 42 28। तो यहाँ से वैल्यू क्या बन रहा है 30 10। तो ए का वैल्यू क्या मिल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए = 10 फाइंड हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम 10 फाइंड किया। देन अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं सिंप्लीफाई करके λ³ - S1 λ² प्लस S2 λ माइनस mod ऑफ a = 0। λ³ क्या है λ³ माइनस S1 का वैल्यू क्या है हमारे पास 8 λ² प्लस S2 का वैल्यू 17 λ माइनस 10 = 0। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपना क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए क्या आ जाएगा 1 - 8 पुटअप किया देन प्लस 17 देन -10 क्या वैल्यू मिल रहा है x1 का 5 देन 5 2 एंड 1 लैम्डा का वैल्यू क्या मिल रहा है 5 2 एंड 1। फाइंड करते हैं हमें आइगन वेक्टर्स के फाइंड करने हैं। जब आइगन वैल्यू चाहिए आइगन वैल्यू की कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं। लैम्डा की वैल्यू पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कैसे करते हैं आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू लैम्डा = 5। लैम्डा = 5 के कोरस्पोंडिंग कैसे कर लेते हैं x1 तो क्या बनेगा बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा 4 - लैम्डा 4 - 5 देन -2 सॉरी -5 -2 2 3 - 5 3 - 5 देन 4 -2 +2 देन 1 - 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। वेरिएबल क्या है x1 x2 एंड x3 अननोन है 0 0 0 क्या बन रहा है 0 0 0। ठीक है, अब पहले सॉल्विंग कर लेते हैं उसके बाद इक्वेशन फाइंड करेंगे। सॉल्विंग क्या बने यहाँ पे सॉरी अपना इक्वेशन यहाँ पे थे हम सॉल्विंग करते क्या बना यहाँ पे 4 - 1 -1 -5 -2 -2 देन 2 -2 4 सॉल्विंग किया -2 +2 एंड -4। ठीक है, सॉल्विंग करने पे यह मिल रहा है x1 x2 एंड x3 किसके इक्वल है 0 0 0। फर्दर अब इक्वेशंस बना लेते हैं। क्या बनेगा -x1 प्लस
2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस 5x1 माइनस 2x2 देन 2x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन सॉल्विंग कर लेते हैं। सॉल्विंग करने के लिए क्या करना होगा, क्रेमर्स रूल का कोई दो इक्वेशन ले लेने का, दो इक्वेशन में क्रेमर्स रूल अप्लाई करते हैं बाई क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्या बताता है, तो अननोन वेरिएबल अननोन है उनको फाइंड करने के लिए x1 माइनस x2, सेकंड वाला टर्म हमेशा माइनस लिखते हैं, x3 अननोन को लिखा, देन इनके डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे अपन में, डिटरमिनेंट x1 के डिटरमिनेंट लिखने तो क्या बनेगा, माइनस टू एंड 2, देन इनका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, -1 -5 -2 एंड 2, देन इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, -1 -5 2 -2। अब सॉल्विंग करते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे, x1 डिटरमिनेंट क्या वैल्यू का यहाँ पे 4 -4, देन माइनस x2 का क्या बनेगा, -2 देन -10 इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या बनेगा, क्या बना यहाँ पे 4 -2 सॉल्विंग करने पे वैल्यू x3 का वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू 5। सॉल्विंग करते हैं, क्या बन रहा है, -2 प्लस 2 माइनस प्लस 10। सॉल्विंग क्या बनेगा यहाँ पे, x1 डिवाइड बाई 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 डिवाइड बाई 12 देन x3 डिवाइड बाई 12। सॉल्विंग करें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, x1 डिवाइड बाई 0 देन x2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू x3 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से क्या वैल्यू t के कंसिडर कर लेते हैं इक्वल, तो x1 इज इक्वल टू 0 बना, देन x2 क्या बनेगा यहाँ पे t, देन x3 का वैल्यू क्या बनेगा, x3 इज इक्वल टू t। ठीक है, अब वैल्यू अपना आइगन वेक्टर क्या बनेगा, x1 0 t एंड t कॉमन आ रहा है तो t कॉमन ले लेते हैं 0 1 1। ये अपना क्या बना, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू 5, देन अब पुट अप करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2। सेकंड क्या, लैम्डा इज इक्वल टू 2 था, लैम्डा इज इक्वल टू 2 करते, क्या बनेगा भाई, इक्वेशन नंबर 1 4 -2 -5 -2 देन 2 3 -2 4 देन वैल्यू क्या पुट अप किया, -2 -2 एंड 1 -2। सॉल्विंग करते हैं, अभी मल्टीप्लाई क्या है, x1 x2 x3 सॉरी x1 x2 एंड x3 जो अननोन है, अननोन जो फाइंड करने 0 0 0। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, सिंप्लीफाई किया, क्या बना यहाँ पे 4 -2 2 -5 देन -2 2 3 -2 1 4 -2 2 एंड -2 1 -2 1 -2 यहाँ पे -2 देन x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। अब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, क्या बनेगा 2x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। देन सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, -5x1 प्लस x2 देन प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन को सोल्व करके देख लेते हैं बाय क्रेमर्स रूल। ठीक है, क्रेमर्स रूल क्या बताता है, x1 डिवाइड बाई -x2 डिवाइड बाई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है x3 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट। ठीक है, अब x1 के डिटरमिनेंट कैसे मैंने लिखना बताया था आपको, x1 का लिख रहे हैं तो अपन x1 को छोड़ के जितने भी डिटरमिनेंट के दिख रहे हैं वैल्यू 2 1 कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं वो लिखना होता है -2 एंड 2। देन x2 के लिए लिख रहे हैं तो 2 -5 2 -5 देन -2 2 प्लस 2 है। ठीक है, x2 -5 देन
2 1 ठीक है। ये सॉल्विंग करने पे ये मिल गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा हमने कैसे क्रैमर्स रूल अप्लाई किया है यहाँ पे। अब सॉल्विंग कर लेते हैं। x1 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 माइनस 2 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 6 माइनस x2 डिवाइड बाई 4 माइनस 10 इज इक्वल्स टू x3 क्या बनेगा यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 10। सॉल्विंग क्या बनेगा यहाँ पे x1 डिवाइड बाई क्या बन रहा है अपने पास 8 इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस x2 डिवाइड बाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू x3 डिवाइड बाई 12। अब सॉल्विंग 4 से कैंसिल आउट 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, क्या करते हैं कैंसिल कर लेते हैं। x1 डिवाइड बाई 4 देन x2 डिवाइड बाई 3 देन x3 डिवाइड बाई 6। ये अपना क्या वैल्यू मिल रहा है x1 x2 x3 का वैल्यू मिल रहा है इक्वल टू टी कैंसिल कर लेते हैं। तो x1 क्या मिला है यहाँ से 40 x2 क्या बना यहाँ पे x2 इज इक्वल्स टू 3t देन x3 क्या बना यहाँ पे 6t। ठीक है, तो अपना corresponding आइगन वेक्टर क्या बना x2 इज इक्वल्स टू 4t 3t देन 6t। सॉल्विंग करते हैं, t कॉमन लिया तो क्या बनेगा t कॉमन लिया आइगन वेक्टर क्या बना 4 3 6। आई होप आपको समझ में आया कैसे हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड करने की। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसी सोल्व करके बता रहा हूँ। जो आगे के टॉपिक से एक एली हैमिल्टन थ्योरम बिल्कुल आसान टॉपिक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस फाइंड करना आया है आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू फाइंड करना आया तब। ठीक, 4 3 6 x2 फाइंड हो गया। देन अब x3 फाइंड कर लेते हैं सिमिलरली। आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या था लास्ट का लैम्डा क्या है लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग फाइंड कर लेते हैं। तो क्या बन रहा है अपना इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा 4 माइनस 1 देन माइनस 5 माइनस 2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से 2 3 माइनस 1 देन 4 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 देन 1 माइनस 1। ठीक है, किसके साथ मल्टीप्लाई है x1 x2 एंड x3 इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है 0 0 0। सॉल्विंग कर लेते हैं। सॉल्विंग करने के लिए क्या करना होगा 4 माइनस 1 3 माइनस 5 माइनस 2 2 2 एंड 4 एंड माइनस 2 प्लस 2 एंड 0। x1 x2 x3 लिख देते हैं x3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इक्वेशंस बना लेते हैं। इक्वेशन बनानी होती है तो इक्वेशन कैसे बनेगी 3x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल्स टू 0। कोई भी दो इक्वेशन बना लेंगे 5x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपली मैं इधर बता रहा हूँ कि आपको आइगन वेक्टर्स फाइंड करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आपने का रूल अप्लाई करना है बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या बताता है तो अपने को फाइंड करना है वो x1 माइनस x2 देन x3 इनको ऊपर लिख दिया है। देन डिनोमिनेटर में क्या लिखना है डिनोमिनेटर में वो लिखना है मैट्रिक्स x1 लिख रहे तो x2 को x1 को छोड़ के सभी टर्म्स लिखते हैं 2 2 2 2 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 2। ठीक है, 2 2 के लिखा हो जाएगा x2 के लिखा हो जाएगा 3 माइनस 5 3 माइनस 5 3 माइनस 5 2 एंड 2। x2 के लिए लिख रहे हैं सॉरी माइनस 2 एंड 2। देन x3 के लिए क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 2 2। ठीक है, सॉल्विंग करते हैं अभी x1 डिवाइड बाई सॉल्व क्या बना 4 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस x2 डिवाइड बाई क्या बनेगा यहाँ पे 6 माइनस 10 इज इक्वल्स टू x3 क्या बनेगा यहाँ पे x3 बना यहाँ पे सोल्विंग करते पहले 6 माइनस माइनस प्लस 10 16 x1 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू माइनस x2 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या वैल्यू बना माइनस 4 एंड x3 डिवाइड बाई 16। ठीक है, अब 4 से डिवाइड हो रहा है सभी टर्म 4 से मल्टीप्लाई कर देते क्या बनेगा x1 डिवाइड बाई 2
माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा x2 डिवाइड बाई 1 देन x3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, सिंप्लीफाई आ गया। इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं t, तो x1 का वैल्यू क्या बन रहा है x1 इज इक्वल्स टू 2t देन x2 इज इक्वल्स टू t देन x3 इज इक्वल्स टू 4t। x1 x2 x3 का वैल्यू फाइंड कर लिया, तो अगर आइगन वेक्टर क्या बनेगा, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 क्या बनना है x3 इज इक्वल्स टू 2t t एंड 4t। अब t कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, x3 क्या बनेगा यहाँ पे t कॉमन ले लिया 2 1 4। ये अपने इसी के साथ अपने तीनों आइगन वेक्टर्स फाइंड कर लिए, आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। जितने भी आपके पास आइगन वेक्टर गिवन होंगे, आइगन वैल्यूज होंगी, उतने आइगन वेक्टर फाइंड होंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम जो आइगन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग ही फाइंड करो सिर्फ, यानी एक जैसे लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 तक ही फाइंड करने के लिए, यानी एक ही आइगन वेक्टर फाइंड करना होगा। ठीक है, अगर आपको आइगन वेक्टर्स का एंड आइगन वैल्यूज का फंडा समझ में आया तो आगे के जितने भी टॉपिक्स है जो आपको मार्क्स अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, यूनिट नंबर 6-5 है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर पे अच्छे से ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं। सभी टॉपिक से आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर से मैंने 2x2 से भी हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए एंड 3x3 मैट्रिक्स से भी 2 क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है, और इनका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड और भी कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना केली हैमिल्टन थ्योरम। हमने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर अच्छे से कर लिया, जिसमें 2x2 मैट्रिक्स से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवाए एंड 3x3 से अभी मैंने रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कराए, और भी चैनल पे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन में एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 5 पीडीएफ मिलेगी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप जल्दी से जल्दी वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब केली हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, सिंपल है, आपको जो भी अपना आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के लिए जो फाइंड किया था 1 माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0 था, तो उसका सॉल्विंग कैसे आएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या आया था हमारा, लैम्डा 2/2 के लिए क्या आता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस s1 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। 3/3 के लिए क्या हो जाता है, 3/3 के लिए ये 2/2 के लिए था, 3/3 के लिए क्या बन जाएगा, लैम्डा क्यूब माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको केली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है, बस आपको कुछ नहीं करना है, हाँ आपको लैम्डा गिवन है, लैम्डा उसकी जगह आपको ए पुटअप करना है, पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू ए, पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू ए, बस इतना ही करना है आपको केली हैमिल्टन थ्योरम में। एंड आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं अपन, वेरीफाई करने के लिए रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2/2 का मैट्रिक्स का भी देख लेंगे और 3/3 मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम। केली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है, मींस अपने को प्रूव करना है लैम्डा इज इक्वल्स टू ए वैल्यू पुटअप करके। ए इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू मिल रहा है, गिवन क्या है 1 2 3 4। ठीक है, ये अपने सिंपल मैट्रिक्स गिवन है। देन आगे क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स भी फाइंड करना है, ए इनवर्स भी फाइंड करना है। ए इनवर्स केली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव हो सकता है, पहले केली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना होगा उसके लिए। ठीक है, सबसे पहले फाइंड करते हैं ए माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट ऑफ 0, तो क्या बनेगा, ए फर्स्ट 1 माइनस लैम्डा 3 2 4 माइनस लैम्डा किसके इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ पे सॉल्विंग करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, 2/2 मैट्रिक्स के लिए अपना सॉल्यूशन क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस s1 लैम्डा प्लस सम डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अपना इसका 2/2 मैट्रिक्स का सॉल्यूशन होता है, 2/2 मैट्रिक्स गिवन है इसलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख लिया। अब यहाँ पे s1 फाइंड कर लेते हैं, s1 क्या बनेगा, s1 इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या है अपने पास, s1 इज इक्वल टू 1 एंड 4, 1 प्लस 4, तो क्या बना s1 क्या बना यहाँ पे 5। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a क्या बनेगा 1 3 2 4। सोल्विंग क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बना 4 माइनस 6, और मॉड ऑफ a क्या बना, या डिटरमिनेंट ऑफ a क्या बना -2। आई होप आपको समझ में आएगा। केली हैमिल्टन थ्योरम से हमने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर के लिए फाइंड किया था, वैसे हमने सिंप्लीफाई करके वैल्यूज फाइंड कर लिया।
ठीक है, वैल्यू पुटअप कर देते हैं इक्वेशन में, लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 की जगह क्या है अपने पास 5 लैम्डा देन -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस इतना ही फाइंड करना आपने। इसके आगे अपन आइगन वैल्यू में क्या कर रहे थे, केल्सी से अपन आइगन वैल्यूज फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे क्या करना है, बाई केली हैमिल्टन थ्योरम लिखना है, यहाँ पे बाई केली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू ए पुटअप करना है बस, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। ये अपने क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1 कंसीडर कर लिया था, इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब अपने क्या करना है, अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना मींस लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल दिखना है। तो ए स्कोर फाइंड करेंगे, ए स्कोर कैसे फाइंड करना है, ए कैसे फाइंड करना है वो मैं अब यहाँ पे कैल्सी का यूज अच्छे से करना सिखाता हूँ। ठीक है, पहले ए लिख लेते हैं, ये अपने को प्रूव करना है, ये सभी वैल्यूज का फाइंड करेंगे। पहले ए स्कोर फाइंड करेंगे, ए अपने पास फाइंड है, देन वैल्यू पुटअप करेंगे तो अपन कैल्सी में आंसर अपने को 0 प्रूव करना है। इसके लिए आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूँ मैं। ए क्या अपने पास, ए क्या गिवन था वो लिख लेता हूँ पहले, 2/2 का गिवन है तो इसलिए डायरेक्ट छोटा ही देगा। क्या बनेगा 1324। ठीक है, ए स्कोर क्या बनेगा, ए स्कोर ए इंटू ए लिख सकते हैं ए स्कोर को, ए इंटू ए क्या बनेगा 1324 देन 1324। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्कोर इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 + 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, 1 को 2 से किया 2 देन 8 देन सॉल्विंग किया 3 + 12 6 + 16 सॉल्विंग करते क्या बनेगा यहाँ पे, ए स्कोर क्या बना यहाँ पे 7 15 10 देन 22। क्या हमें जो फाइंड करना है, पहले वैल्यू फाइंड किया हमने, देन अब क्या करते हैं अपन सॉल्विंग करते हैं। ए स्कोर फाइंड कर लिया, देन अपने क्या फाइंड करना है, वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर बाई इक्वेशन नंबर 2। क्या बनेगा, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास 7 15 10 एंड 22 सॉरी -5 इंटू क्या अपने पास ए क्या अपने पास 1 2 3 4 -2 इंटू आई, 2 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है साथ में तो आई लिख सकते हैं, आई मीन्स 1 0 1 2/2 मैट्रिक्स है तो इसलिए 0 0। अब इनको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 0 0 ही आता है, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो आपको आंसर 0 0 ही आएगा, तो आप डायरेक्ट 0 0 ही लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, 0 मैट्रिक्स मतलब 0 0 आंसर आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, लेफ्ट साइड हमने क्या कर दिया, हमने केली हैमिल्टन वेरीफाई कर दिया, केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाई कर दिया तो अपना इक्वेशन क्या था, ए स्क्वायर -5 इंटू ए -2i इज इक्वल टू क्या बना 0। ठीक है, आई लिख सकते हैं, जहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, आई लिख दिया मैं यहाँ पे। अब सॉल्व करते हैं, अपने फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, दोनों साइड अपने को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया क्या बना यहाँ पे, सॉल्विंग कर देते हैं यहाँ पे, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर -5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए देन -2 इंटू ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स है सॉरी, देन इज इक्वल टू 0 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 बनेगा, तो ए इनवर्स क्या बनेगा, यहाँ से ए इनवर्स बन जाएगा, तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगा, यहाँ पे ए -5 इंटू आई बन जाएगा, ए इनवर्स क्या होता है 1, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 होता है। देन सॉल्विंग किया क्या बनाया 2 उधर जाएगा, यहाँ डिवाइड में भेज देते पहले 1/2 इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या अपने पास, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ए इनवर्स फाइंड होगा। ठीक है, यस अब ए इनवर्स फाइंड करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 1/2 इंटू ए -5 इंटू आई
5i के इक्वल होगा। अब सॉल्विंग करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए के अपने पास ए मैट्रिक्स गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 1/2 कंप्लीट बार है, देन माइनस 5 इंटू आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा 5 5 0 0, आई के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू अब यहाँ सोल्व करते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में सिंपलीफाई सब्ट्रैक्शन होता है, मैं फर्स्ट वीडियो में भी बताया था मैंने यूनिट नंबर 4 के, देन 1 - 5 -4 बचेगा, देन 2 - 0 2, 3 - 0 3, 4 - 5 -1, ठीक है, सिंप्लीफाइड ये अपने पास आंसर मिला, ठीक है। अब इनको ए इनवर्स क्या बनेगा यहाँ पे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बनेगा यहाँ पे -2 देन 1 3/2 देन -1/2। ए इनवर्स कैसे फाइंड किया हमने, ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, ये केली हैमिल्टन थ्योरम यूज इसलिए करते हैं, केली हैमिल्टन थ्योरम से अपने ए इनवर्स फाइंड करना अपने आसान हो सकता है, इसलिए अपन केली हैमिल्टन थ्योरम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2/2 को देख लिया हमने सिंप्लीफाई करके, अब देखते हैं 3/3 मैट्रिक्स का सिंप्लीफाई आंसर अपने फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, पहले वेरीफाई करना है केली हैमिल्टन थ्योरम, देन ए इनवर्स फाइंड करना है एंड ए रेस्ट पावर 4 फाइंड करना है, दोनों चीज फाइंड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे अपन। ये 3/3 मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले अपने को जो गिवन है वो लिख लेते हैं 1 0 0 0 1 0 1 0 1, देन ए गिवन है, देन अपने क्या फाइंड करना होता है ए माइनस लैम्डा आई, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए के अपने पास डायगोनल एलिमेंट में चेंजेस होगा 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा 0 सॉरी 1 0 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, ये अपने क्वेश्चन में गिवन था इक्वल टू 0। अब सॉल्विंग करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट 3/3 मैट्रिक्स का अपना आंसर क्या आता है, 3/3 के लिए क्या देगा 3/3, 3/3 मैट्रिक्स आंसर क्या बनेगा केली हैमिल्टन थ्योरम इसका मैट्रिक्स का इक्वेशन का लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा देन माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अपन S1 S2 S3 S1 S2 एंड डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले S1 का वैल्यू क्या होता है, S1 इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, क्या है डायगोनल एलिमेंट 1 + 1 + 1, तो क्या बनेगा 3, S1 का वैल्यू 3, S2 क्या बनेगा डायगोनल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर 1 के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा 1 1 0 0 1, देन 1 के लिए 1 1 0 1 1 1 0 1, देन प्लस नेक्स्ट 1 1 0 0 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, S2 क्या बनेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे S2 1 प्लस 1 1 1, S2 का वैल्यू क्या मिला यहाँ से 3, हमने S2 भी फाइंड कर लिया। देन नेक्स्ट क्या फाइंड करते हैं S1 S2 S3, अब हमें क्या फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या बनेगा 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 एंड यहाँ पे 1 था, सोल्विंग क्या बनेगा 1, सोल्विंग क्या बनेगा 1 - 1 1 देन 0 प्लस 1, लास्ट के लिए क्या बनेगा 1 के लिए 0 0, आंसर क्या है मैट्रिक्स का 1, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है 1। अब वैल्यू पुट करते थे इक्वेशन में, लैम्डा क्यूब माइनस S1 का वैल्यू क्या है 1, लैम्डा स्क्वायर S2 का वैल्यू क्या है 1, लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या वैल्यू मिला यहाँ पे, जो हमें फाइंड करना था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हमें वैल्यू फाइंड कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं बाय केली हैमिल्टन थ्योरम, बाय केली हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, लैम्डा की जगह आपको पुट करना है, बस पुट लैम्डा इज इक्वल टू ए, तो क्या बनेगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर देन प्लस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 को उधर भेज दिया अदर साइड में, क्या बना 1, ठीक है। ये अपने क्या बन गया केली हैमिल्टन का जो इक्वेशन था इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं 1 एंड
अब सॉल्विंग करते हैं। अब क्या पहले ए क्यूब फाइंड कर, अब आपने क्या वेरीफाई करने के लिए बोला, वेरीफाई करने के लिए क्या फाइंड करना होगा, ए क्यूब। ए क्यूब कैसे बनेगा, ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक। देन ए स्क्वायर कैसे बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा ए इंटू ए, ठीक है। ए गिवन है अपने पास, ए क्या गिवन है, ए गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। ए क्या गिवन है, 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1, ए गिवन है। देन ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, 1 0 0 0 1 0 1 0 1। अब यहाँ पे कैल्सी सोल्व करना बताऊंगा, कैसे सोल्व करना आपको, कैल्सी में सिंप्लीफाई करना है। 0 1 0, सॉरी यहाँ पे 0 है, 0 1 0 1। अब सोल्विंग करते हैं। सोल्विंग करने के लिए क्या करना होगा, अब आपको कैल्सी का यूज करना है। कैल्सी का यूज करना बता रहा हूँ मैं कैसे करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको मोड प्रेस करना है। मोड प्रेस करके आपको यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑप्शन दिख जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्लिक करना है। 6 क्लिक किया, फिर आपको एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करना होगा, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, प्रेस 1। देन अपने कौन सा 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले वाला ऑप्शन है 3x3 के लिए। आप जितने भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स लिख देते हैं। 1 देन 0 देन 1 0 1 0 0 0 एंड 1, एलिमेंट सभी एलिमेंट लिखे। देन आपको एससी प्रेस करना है ऑफ करने के लिए, एससी। देन सिमिलरली अपने को अब यहाँ पे क्या ए इंटू ए, दोनों सेम मैट्रिक्स दिख रही है, इसलिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट अब शिफ्ट देन आपको 4 प्रेस करना है, शिफ्ट एंड 4, शिफ्ट एंड 4 प्रेस करना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा सबसे पहले डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी ऑप्शन दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया था अपन, मैट्रिक्स ए में वैल्यू पुटअप किए थे। देन आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, 3, यानी मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया। देन मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों ए इंटू ए, तो मल्टीप्लाई। फर्दर अपने को शिफ्ट एंड मैट्रिक्स पे क्लिक करना है, यानी 4 पे क्लिक करना है। तो आपको सिमिलरली मैट्रिक्स ए सेलेक्ट करना है 3, तो यहाँ से देन इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने में जो वैल्यू मिल रहा है वो वैल्यू लिखना है आपको, मैट्रिक्स ए स्क्वायर का बनेगा, वो वैल्यू बनेगा। क्या बन रहा है अपने पास, 1 1 0 0 1 0 0 देन 0 2 0 2 देन 1 0 1 0 देन 0 1 0 1। ये अपना सिंपलीफाई सोल्व करने के बाद ये वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आपने सोल्व किया है, ठीक है। देन अब क्या करना है आपको, ए स्क्वायर ए क्यूब फाइंड करना है। ए क्यूब का फाइंड करने के क्या करना होगा, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर जो भी अपना आया 1 0 0 देन 0 1 0 देन 2 1 2 0 1। अब इसको किसे ए से मल्टीप्लाई करना है, ए क्या था हमारा 1 0 0 1 0 1 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करना है सिमिलर, जैसे हम ए स्क्वायर के लिए मल्टीप्लाई किया था, वहां पे अब क्या है अपने पास दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है, तो क्या बचेगा, वहां पे जहां अपने मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया था, देन अपने को मैट्रिक्स बी में भी वैल्यू पुटअप करना है, ठीक है। मैट्रिक्स बी में वैल्यू पुटअप करके देन अपने को मैट्रिक्स ये अपना शिफ्ट एंड मैट्रिक्स का यूज करके मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, आपको कैल्सी में सोल्व करके देखना है, ठीक है। क्या वैल्यू बन रहा है, माइनस सॉरी ए क्यूब, ए क्यूब क्या बना यहाँ पे 1 0 0 एंड 0 1 0 3 0 1। ये अपना क्या बना ए क्यूब, ए क्यूब का वैल्यू आया। देन अपने पास ए क्यूब जो फाइंड करना था, फाइंड करने वाला जो सभी टर्म्स फाइंड कर लिए हमने, अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस ए इज इक्वल टू क्या, आई आना चाहिए, 1 मतलब आई। प्रूव करते हैं, अभी सोल्व करते हैं। ए क्यूब क्या था हमारा, ए क्यूब यहाँ से मिला था 1 0 0 0 1 0 3 0 1। सोल्विंग किया, यहाँ पे क्या है अपने पास, सॉरी यहाँ पे क्या है अपने पास, S1 का S2 का वैल्यू क्या है, S1 S2 का वैल्यू 3 3 आया था, सॉरी 3 इंटू 3, यहाँ पे क्या आया था 3 इंटू 3 आया था, 3 इंटू 3 लिख देते हैं। क्या बनेगा 3a स्क्वायर एंड 3a। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 3 एंड 3। अब वैल्यू क्या है, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर का क्या है 1 0 0 देन 0 1 0 देन 2 0 1। किसके इक्वल आना चाहिए,
नेक्स्ट क्या है, प्लस 3 इंटू ए क्या अपने पास 1 0 0 1 0 0 1 0 1, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के, यानी इसको आई को उधर ही रख लेते हैं अभी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड में रखा, आई इज इक्वल टू 0, आई वाले को भी माइनस कर लेते हैं, आई क्या होता है 0 0 0, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। देन अब इसको सभी को सोल्व करेंगे तो अपना 0 0 मैट्रिक्स ही आएगा, क्योंकि केली हैमिल्टन थ्योरम का रूल यही होता है, जब वेरीफाई करते हैं तो इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से क्या बोल दिया, केली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद क्या करना है अपने को, ए क्यू ए रेस्ट पर 4 फाइंड करना है। तो अपना क्या इक्वेशन क्या आता है, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस ए 3a प्लस 3a माइनस आई इज इक्वल टू 0, ये अपने पास वैल्यू फाइंड हुआ था। अब इक्वेशन ये बना, तो क्या करते हैं, एक ए 4 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, ए रेस्ट पर मल्टीप्लाई बाई ए, मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर 4 बन गया, देन 3a क्यूब बन गया, देन प्लस 3a स्क्वायर, यानी एक एक पावर बढ़ जाएगा, देन आई इंटू ए मतलब आई इंटू ए 0। ठीक, अब सॉल्विंग कर सकते हैं, ए रेस्ट पावर 4 फाइंड करना है तो क्या बनेगा यहाँ पे 3a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस ए, ये अपना वैल्यूज, अपने सभी वैल्यूज है हमारे पास, ए क्यूब का वैल्यू है हमारे पास, ए स्क्वायर का वैल्यू है एंड ए का वैल्यू है, वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैल्यू बन जाएगा a4 फाइंड हो जाएगा। a4 क्या है अपने पास 3 इंटू क्या है, ए क्यूब का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए क्यूब का वैल्यू आया था 1 1 0 0 1 0 1 0 3, देन माइनस 3a स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर में यहाँ पे सिर्फ 2 आया था, देन 1 0 0 0 1 0 3 0, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 0 2 0 1, देन माइनस ए प्लस ए का वैल्यू क्या आता है 1 0 0, देन 0 1 0 2 0 1, तो ए रेस्ट पावर 4 कैसे बनेगा, ए रेस्ट पावर 4 बने, ए रेस्ट पावर 4 क्या मिला यहाँ से, यहाँ पे सॉल्विंग किया क्या बना, 3 से मल्टीप्लाई किया सभी टर्म्स को, 3 3 9 9 6, तो अपना a4 क्या बनेगा, सिमिलरली a4 का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 0 0 4। ठीक है, आपको एक तरीका समझ में आना चाहिए, यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है वो पैटर्न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, अपने ए क्या गिवन था, यहाँ पे इस पोजीशन पे 1 गिवन था, अपने ए स्कोर फाइंड किया यानी ए की पावर 2 किया तो यहाँ पे क्या बन गया था 2 बन गया था, देन ए की पावर 3 किया तो अपने यहाँ पे क्या बन गया था 3, तो अपना ए की पावर 4 बनेगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, ये अपना सिंप्लीफाइड, आपको अगर नहीं समझ में आया तो ये आंसर अपना आंसर आ सकता है। ठीक है, देन अपने क्या फाइंड करना था, ए इनवर्स फाइंड करना था, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई क्या क्या बनेगा यहाँ पे, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वेशन को क्या बनेगा, एक पावर कौन बचेगा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3i, देन माइनस आई की जगह मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स क्या बनेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस सॉरी प्लस 3i। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, वैल्यू पुटअप करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो अपना पुटअप कर देते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है अपना ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था 1 0 0, अब आपको सिंप्लीफाई 0 0 1 0 2, ए स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा, देन क्या है माइनस 3a ए के लिए क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 1 0 1 है, ए स्क्वायर के लिए 2 आया था, देन 3i मीन्स आई के साथ सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 0 0 3 i3 बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे ए वैल्यू क्या मिला है, अब सिंप्लीफाई आपको जैसे एडिशन कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट इनसे मल्टीप्लाई ऐड करना है, 1 माइनस ये 3 को माइनस अंदर सभी के साथ में मल्टीप्लाई करेगा -3 1 -3 -2 बनेगा, देन +3 क्या बनेगा 1 बचेगा, तो अपना ए इनवर्स क्या बनेगा यहाँ पे ए इनवर्स 1 0 0 0 1 0 -1
0 एंड 1। ये अपना फाइनल ए इनवर्स फाइंड करना था, वो ए इनवर्स आपको कैल्सी में सोल्व करके देखना है। कैल्सी में भी सोल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स ए में ये पुटअप करेंगे, मैट्रिक्स बी में ये वैल्यू स्टोर करेंगे, देन मैट्रिक्स सी में ये वैल्यू सोल्व करेंगे, देन आपको शिफ्ट का यूज करके शिफ्ट देन 4 क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी का ऑप्शन। देन मैट्रिक्स ए लिखा, देन -3 इंटू मैट्रिक्स बी लिखा, देन प्लस मैट्रिक्स सी लिखेंगे, देन आपको जो आंसर इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको ए इनवर्स डायरेक्ट फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम से रिलेटेड जितने भी अब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने जितने भी टाइप से क्वेश्चन आ सकते थे आपको एग्जाम में, वो दोनों टाइप के मैंने क्वेश्चंस बता दिए। 2x2 मैट्रिक्स के भी रिलेटेड बता दिया एंड 3x3 मैट्रिक्स से रिलेटेड भी बता दिया क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ ये अपना टॉपिक खत्म करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं अपना। आज इस वीडियो में वन शॉट होने वाला है। वन शॉट में अपन जो भी वही प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना सेकंड लास्ट टॉपिक। इस यूनिट में 4 ही टॉपिक, 4 टॉपिक थे हमारे पास। पहला आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर से रिलेटेड हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया। देन उसके बाद हमने देखा कैली हैमिल्टन थ्योरम, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड थर्ड पॉइंट देख रहे हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। या डायगोनल मैट्रिक्स या इसके एग्जाम में क्या पूछ सकता है आपको कि मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करना है, मॉडल मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे इसमें। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ याद रखने की क्या चीज है, डायगोनल मैट्रिक्स को डी से डिनोट करते हैं। देन फॉर्मूला क्या होता है, पी इनवर्स इंटू ए इंटू पी। ये आपको इनवर्स कैसे फाइंड करना है, कैल्सी से फाइंड करना मैं सिखा दूंगा अभी कि कैल्सी से सिंप्लीफाइड मेथड में कैसे फाइंड करना है। ठीक है, आपकी कैल्सी में सोल्व हो सकता है, साइंटिफिक कैल्सी में पी इनवर्स डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देन ए क्या होता है, ए जो क्वेश्चन में गिवन होता है। देन पी क्या होता है, पी होता है मॉडल मैट्रिक्स। पी क्या है, मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, पी कैसे फाइंड करते हैं, पहले पी का देख लेते हैं। हाँ, अगर अपने पास 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है तो मॉडल मैट्रिक्स क्या होगा, मॉडल मैट्रिक्स बनेगा P इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3। x1 x2 x3 से पता चल रहा होगा कि ये क्या होता है, आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स। ठीक है, यानी इसके लिए क्या फाइंड करना होगा, आइगन वेक्टर्स फाइंड करने होंगे। सभी जितने भी अपने को वैल्यूज हुए, आइगन वैल्यूज मिले उनके करस्पॉन्डिंग अपने को आइगन वेक्टर फाइंड करने होंगे। एंड आइगन वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स फॉर्म में वैल्यू एक साथ पुटअप करने होंगे, उसको भी बोलते हैं अपना मॉडल मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, ये मॉडल मैट्रिक्स 3x3 के लिए। 2x2 के लिए क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई P इज इक्वल टू x1 एंड x2, दो ही कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ कैसे आपको डायगोनल मैट्रिक्स का आंसर लिखना है। देन D इज इक्वल टू क्या होता है, जो λ1 λ2 एंड λ3 तीन वैल्यू अपने जो आइगन वैल्यूज फाइंड होती है उनको अगर डायगोनल के करस्पॉन्डिंग रखा एंड सभी टर्म्स को 0 0 लिखा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये अपने को आंसर वेरीफाई करने के लिए आसान रहेगा। और या आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मिलेगा इसका, तो अपने आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। आइगन वैल्यूज फाइंड करते ही अपने डायगोनल मैट्रिक्स को पता चल जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में जो भी डायगोनल में आइगन वैल्यूज होंगी तो बोल देंगे आइगन वैल्यूज, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आपको ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं, एक फॉर्मूला याद रखना है। एंड पी को डिनोट कैसे करते हैं, x1 x2 x3। ठीक है, x1 x2 x3 ये अपना क्या है, आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, पी इनवर्स। पी इनवर्स कैसे फाइंड करना है, सिंप्लीफाई मैं बताऊंगा कैसे, कैल्सी में ये जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें पी इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, देन ए अपना क्वेश्चन में गिवन होगा और पी हम जो फाइंड करेंगे वहां से आइगन वेक्टर से। तो चलो एक स्टार्ट करते हैं। इसमें भी 2x2 मैट्रिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रखे हैं वो भी करवाऊंगा। देन 3x3 से रिलेटेड भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या है, फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स। पी से डिनोट करते हैं उसको, मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करना है। एंड ए गिवन क्या है अपने पास, ए इज इक्वल टू 5 3 3 5। ये अपने को क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना होता है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर तो फाइंड करने होंगे। तो अपना 2x2 मैट्रिक्स गिवन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू किसको होना चाहिए, 0। क्या बनेगा, डायगोनल एलिमेंट 5 माइनस लेमडा 3 3 5 माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। देन अपने को डायरेक्ट आंसर पता है, इसका आंसर क्या होता है 2x2 मैट्रिक्स के लिए, लेमडा स्क्वायर माइनस s1 इंटू लेमडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपना आंसर होता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, s1 कैसे फाइंड करेंगे, s1 क्या मिलेगा यहाँ पे, s1 सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट।
ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारे पास, S1 इज इक्वल्स टू डायगोनल एलिमेंट 5 + 5 क्या बनेगा 5 + 5, तो S1 क्या फाइंड हुआ हमें, S1 इज इक्वल्स टू 10, S1 का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 10। देन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का वैल्यू भी फाइंड कर लिया, डिटरमिनेंट क्या बनेगा यहाँ पे 5 3 3 एंड 5, सोल्विंग क्या डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 5 5 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 क्या बनेगा 25 माइनस 9, आप सिंपलीफाई कैलसी का यूज करना है 16 मोड ऑफ 16, क्या मिला डिटरमिनेंट का वैल्यू 16 वैल्यू। अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं यहाँ पे, लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 का वैल्यू आया था 10, 10 इंटू लैम्डा देन प्लस 16 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 0, ये हमारा क्या बन गया, हमने आइगन वेक्टर जो अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सिंपलीफाई करके लिख दिया। देन हमने क्या करना है, आइगन वेक्टर्स फाइंड करने होंगे, आइगन वैल्यूज फाइंड करने होंगे, तो आइगन वैल्यूज क्या बनेगी, आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करना है, जो अपने को वैल्यू आई है इक्वेशन आई है उसको सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपको कैलसी का यूज करना है मोड, देन आपको इक्वेशन में जाना है 5, देन आपको 2 डिग्री इक्वेशन है क्या आ जाएगा, 2 डिग्री के लिए ऑप्शन कौन सा है 3, देन कोफिशिएंट का वैल्यू लिखते हैं 1 माइनस 10 देन 16 का क्या बना है अपने पास 8 एंड 2, तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिल रहा है लैम्डा 8 एंड 2, ये अपने लैम्डा की 2 वैल्यू मिल रही है, ये क्या होती है आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज फाइंड होगी आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी फाइंड कर लेते हैं, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल्स टू 8, लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको x1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, जो इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 1 क्या, ये अपना इसमें अपने को लैम्डा की जगह अपने को क्या पुट अप करना है 8, तो 5 माइनस 8 देन 3 देन 3 5 माइनस 8 किसके इक्वल होता है x1 x2, x1 x2 किसके इक्वल लेना चाहिए 0 0। ठीक है, अब सॉल्विंग करते हैं, सॉल्विंग कैसे करना है 5 माइनस 8 माइनस 3 3 एंड 3 एंड माइनस 3, x1 x2 किसके इक्वल होता है 0 0, सिंप्लीफाई करते हैं माइनस 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे क्या है 3x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 0, तो ऐसे क्या मिल रहा है x1 इज इक्वल टू x2 फाइंड हो रहा है, x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2 क्या लिख सकते हैं, लेट t कंसीडर कर लेते हैं, x1 इज इक्वल टू t, तो x2 क्या बनेगा x2 इज इक्वल टू t, तो अब ना आइगन वेक्टर क्या बनेगा x इज इक्वल टू, आइगन वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में x1 एंड x2, x1 इज इक्वल टू क्या बना x1 इज इक्वल टू tt, तो tt को बनाया क्या बनेगा 1 1, ये अपने क्या बना आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 8। सिमिलरली आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू किसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा x2, सिमिलर 5 माइनस 2 लैम्डा की आपने 2 पुट अप करना है 3 देन 3 5 माइनस 2, सॉल्विंग क्या x1 x2 देन 0 0, क्या बना यहाँ पे 3 3 3 एंड 3, x1 x2 किसकी को ला रहा है 0 0, तो यहाँ से इक्वेशंस क्या बनेंगे, सिंप्लीफाई क्या इक्वेशन बना 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0, देन अब दोनों इक्वेशन सिमिलर बन रही है, तो इसलिए मैंने x1 इज इक्वल टू क्या बन रहा है माइनस x2, x1 इज इक्वल टू माइनस x2, तो एक को अपन कंसिडर कर लेते हैं t, लेट x2 इज इक्वल टू t, तो x1 क्या बना है इसके करस्पॉन्डिंग x1 इज इक्वल टू माइनस t, आइगन वेक्टर क्या बना x2 इज इक्वल टू x1 x2 का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, क्या है x1 का वैल्यू माइनस t एंड t, सिंप्लीफाई किया क्या बना यहाँ पे t कॉमन लिया तो क्या बना x2 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 1, ये हमारा आइगन वेक्टर सेकंड आइगन वेक्टर फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना था मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करना था, मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है मॉडल मैट्रिक्स, ठीक है डिनोट कैसे करता है p इज इक्वल टू x1 एंड x2, p x1 क्या आया था अपने पास x1 मिला था हमें 1 1 1 एंड 1,
x2 क्या बना -1 एंड 1। ये अपना क्या फाइंड हो गया, मॉडल मैट्रिक्स हमें जो फाइंड करना था हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स मींस डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स को डी से डिनोट करते हैं। देन वो इनवर्स वाला फंडा बाद में करेंगे, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स क्या देखा था हमने, डायगोनल मैट्रिक्स में जो वही वैल्यू पुट करते हैं डायगोनली जो अपना लैम्डा की वैल्यू फाइंड हुए थे। तो क्या लिखेंगे 8 एंड 2 डायगोनल वैल्यू लिख दिया एंड रिमेनिंग टर्म 0 0। ये अपने क्या बन गया डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कैसे हमने ये कंप्लीट फाइंड किया। 2x2 मैट्रिक्स के लिए हमने दो ही वेक्टर फाइंड करने हैं, दो ही वेक्टर फाइंड होंगे हमें, तो दोनों वेक्टर फाइंड किया। दोनों वेक्टर फाइंड करने के बाद पी मॉडल मैट्रिक्स में वैल्यू पुट कर दिया x1 x2 का, देन हमें वहां से मॉडल मैट्रिक्स फाइंड हो गया। ठीक है, मॉडल मैट्रिक्स के साथ में मैंने ये भी बता दिया डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या आपको जो डायगोनली है, डायगोनल मींस जो तिरछी वाली लाइन है उस पर अपने को वैल्यूज पुट अप करने हैं लैम्डा की, जो लैम्डा की वैल्यू आई अपने को सोल्विंग करने पे। ठीक है, ऐसे ही अपने 3x3 मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन सोल्व करके बता देता हूँ, उसमें आपका जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स, मॉडल मैट्रिक्स पी फाइंड करना है एंड देन क्या गिवन है पी इनवर्स, ये अपने को एक इक्वेशन गिवन है, यानी अपने को डायगोनल मैट्रिक्स भी फाइंड करना है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या क्या फाइंड करना है पहले लिख देते हैं यहाँ पे, फाइंड क्या करना है, एक तो पी फाइंड करना है, देन दूसरे क्या फाइंड करना है, डायगोनल मैट्रिक्स भी फाइंड करनी है। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, पी इनवर्स ए इंटू पी, ये अपना क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए बताया था मैंने। अब स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। इसके लिए डायगोनल फाइंड करने के लिए क्या नीड होगी अपने को, पी फाइंड करने को, पी के बाद अपने पी इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं पहले, ए जो गिवन है पी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, अपने को आइगन वैल्यूज फाइंड करने होंगे, आइगन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर फाइंड करने होंगे, देन आइगन अपने को पी फाइंड होगा। वैल्यू लिखते हैं 1 1 0 6 2 0 1 0 3। इसमें मैं डायरेक्ट आइगन वैल्यूज लिखूंगा क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चंस में आइगन वैल्यूज स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके बताइए। ठीक है, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं, वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है इसलिए सोल्व कर रहे हैं। अपने को वीडियो का लेंथ भी नहीं देखना है, अपने को जितना समझना अच्छे से समझ में, अकल एग्जाम में आपका एग्जाम में अच्छे से लिख पाए वैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, ए इक्वल्स टू ये अपना गिवन था, देन अपन क्या होता है ए माइनस लैम्डा आई, किसके इक्वल होता है 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं, डायगोनल 1 माइनस लैम्डा 1 0 6 2 माइनस लैम्डा 0 1 0 3 माइनस लैम्डा, किसके इक्वल होगा 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 x2 x3, x1 x2 एंड x3 जो भी डायगोनल क्या है आइगन वेक्टर्स। ठीक, अब वैल्यू सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं इसको। अब सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 3x3 मैट्रिक्स के लिए डायरेक्ट आंसर बताया था मैंने, याद रखना है अपने को फॉर्मूला ही, लैम्डा क्यूब माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस एन होता है लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा माइनस मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया अपना 3x3 मैट्रिक्स के लिए। तो अब यहाँ S1 क्या बनेगा, S1 इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 + 2 + 3, क्या बना यहाँ पे 6। S1 का वैल्यू क्या बना S1 इज इक्वल टू 6। देन S2 क्या बनेगा, S2 इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग माइनस क्या है अपने पास, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या है 1, 1 के कोरस्पोंडिंग क्या है रो एंड कॉलम का हाइट क्या 2 0 0 3, देन प्लस सेकंड क्या आएगा 2 के लिए 1 1 1 1 0 3, देन प्लस 3 के लिए क्या आ जाएगा 1 6 1 2। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको, 2 2 6 2 3 6, देन 0 प्लस 3 2 माइनस 6 सोल्विंग किया 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ। S2 क्या मिला यहाँ से, S2 इज टू S2 का वैल्यू हमने 5 फाइंड कर लिया, S2 का वैल्यू क्या मिला हमें 5। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए किस फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 1 0 6 2 6 2 एंड 0, देन 1 0 3। इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या होता है 1, देन रो एंड कॉलम हाइट क्या 6 माइनस 6 सोल्विंग किया 3 माइनस 0 प्लस 1 इंटू सोल्विंग किया रो एंड कॉलम हाइट क्या 0 माइनस 0 0, क्या मिला यहाँ पे 6 माइनस 18। तो क्या बना डिटरमिनेंट ऑफ ए
-12। ठीक है, ये अपना सिंप्लीफाई तरीका होता है। अब आपको कैलसी से सोल्व करना बताता हूँ, कैलसी में कैसे सोल्व करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई का करना आपको मैट्रिक्स में जाना है, इक्वेशन नंबर शिफ्ट मोड, एंड आपको इक्वेशन में जाना मैट्रिक्स में 6 में प्रेस किया, देन आपको क्या करना है, मैट्रिक्स ए सेलेक्ट करना है। मैट्रिक्स ए सेलेक्ट करने के लिए क्या 1, देन आप मैट्रिक्स कौन सा 3/3 के लिए 3/3 कंसिडर किया, देन वैल्यूज क्या है अपने पास 1 इक्वल 6 इक्वल वैल्यू 1, देन 1 2 0 0 0 एंड 3, ये अपने सभी वैल्यू पुट किया। देन एसी प्रेस करना है आपको, देन आपको मैंने बताया था शिफ्ट एंड 4 प्रेस करना है मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, देन आपको क्या डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो क्या है अपने पास 7 7, देन अपने कौन सा मैट्रिक्स था, फिर द शिफ्ट एंड मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है। मैट्रिक्स कौन सा था ए, तो अपने को 3 सेलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट बंद। अब इक्वल क्या क्या बनेगा, -2 डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा अपने को डिटरमिनेंट का। ये आप ट्राई करना है आपको कैल्सी में कैसे सोल्व करके। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको कैल्सी में कैसे सोल्व होता है डिटरमिनेंट। ठीक है, अगर आप डिटरमिनेंट कैल्सी में सोल्व करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा। ठीक है, अब तीनों टर्म फाइंड कर लिया हमने, इक्वेशन क्या बना लेमडा क्यूब माइनस S1 का वैल्यू क्या है 6 इंटू लेमडा स्क्वायर, S2 का वैल्यू 5 इंटू लेमडा 5 इंटू लेमडा, देन माइनस माइनस प्लस होएगा टू 0, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में अपना माइनस था, माइनस अपना वैल्यू माइनस आया तो माइनस प्लस हो गया। अब वैल्यू क्या आपने क्या फाइंड करना है, आइगन वैल्यूज फाइंड करना होगी, देन आइगन वेक्टर फाइंड करना होगा। आइगन वैल्यूज के लिए क्या होगा, ये कौन सा क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के सोल्व करेंगे मोड, देन आपको प्रेस करना है 5 इक्वेशन में जाना है, देन अपने क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या है 4th नंबर ऑप्शन है 4, वैल्यूज पुटअप करते हैं 1 -6 देन 5 एंड 12। ठीक है, इक्वल। अब आपका कैलसी में आंसर जो आया, आंसर आया वैल्यू 1 4 एंड 3, -1 4 3 -1, लेमडा इज इक्वल्स टू का वैल्यू है लेमडा इज इक्वल्स टू -1, लेमडा इज इक्वल्स टू 4 एंड लेमडा इज इक्वल्स टू 3, या 3 4 ऐसे लिख देते हैं 3 एंड 4। ठीक है, ये अपने लेमडा की वैल्यू है, ये क्या अपने पास आइगन वैल्यूज आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब आइगन वैल्यूज फाइंड कर लिया, आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग अपने को क्या फाइंड करना होगा, आइगन वेक्टर भी फाइंड करना होगा। आइगन वेक्टर भी फाइंड कर लेते हैं, देन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल्स टू -1 के लिए, पहले लेमडा इज इक्वल्स टू -1 के लिए फाइंड करते हैं, x1 कंसीडर कर लेते हैं उसको। क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 में लेमडा की जगह अपने को वैल्यू पुटअप करना है 1 -1 क्या हो जाएगा 1 + 1 1 0 6 6 2 + 1 0 1 0 3 + 1, किसके साथ मल्टीप्लाई x1 x2 x3, सॉल्विंग किया 0 0 0। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई क्या क्या बना यहाँ पे 2 6 1 1 3 0 0 0 4 इंटू x1 x2 x3, x1 x2 एंड x3 इक्वल्स टू 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैल्सी में सोल्व करना है, आपको क्रैमर्स रूल की हेल्प से। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ x1 x2 x3 का, x1 इज इक्वल टू x1 -3 x2 1 देन x3 का वैल्यू क्या आएगा 0। ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी, आपको सोल्व करके देखना है क्रैमर्स रूल में। ठीक, तो x1 क्या बना है -3 1 एंड 0। ठीक है, ये अपना क्या बन रहा है, फर्स्ट आइगन वेक्टर फाइंड कर लिया, देन आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं लेमडा इज इक्वल्स टू किसके लिए, लेमडा इज इक्वल्स टू 3 के लिए, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल्स टू 3, लेमडा इज इक्वल्स टू 3 के लिए फाइंड कर लेते हैं। लेमडा इज इक्वल्स टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, लेमडा की जगह 3 पुट अप कर देते हैं 1 -3 1 0 1 -3 सॉरी, देन 6 2 -3 0 1 0 2 -3 3 -3 सॉरी इंटू x1 x2 एंड x3 इक्वल्स क्या बनेगा 0 0 0। सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, सिंप्लीफाइड क्या क्या बना यहाँ पे -2 1 0
6 -1 0 1 1 0 एंड 0। अब यहाँ से सॉल्विंग करेंगे, क्या बनेगा, x1 x2 x3 का वैल्यू, x1 x2 एंड x3। अपने कोई भी दो इक्वेशन लेके आपको क्रेमर्स रूल अप्लाई करना है। क्रेमर्स रूल अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्या वैल्यू मिलेगा अपने सेकंड इक्वेशन, x1 का वैल्यू मिलेगा यहाँ से 2, x2 का वैल्यू मिलेगा यहाँ से 1 एंड x3 का वैल्यू मिलेगा 0। तो अपना वेक्टर क्या बनेगा, x2 इक्वल्स टू 2 1 0 2 1 0। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप किया। आपको ये कैल्शियम मैंने सोल्व करके बताया था, इसलिए अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है और आपको समझ में आ गया होगा जब हमने 5-6 से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए इससे रिलेटेड। ठीक है, सिमिलरली फाइंड करते हैं आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू इसके लैम्डा, थर्ड लैम्डा क्या था हमारा, लैम्डा का वैल्यू 4 आया था। फाइंड करते हैं, अब लैम्डा इज 4 पुट अप कर देते हैं, क्या था 1 - 4 1 0 6 2 - 4 0 1 0 3 - 4। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x1 x2 एंड x3, इसके इक्वल होगा 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ यहाँ पे। सिंप्लीफाई क्या क्या बना यहाँ पे, -3 1 एंड 0 6 -2 एंड 0 1 0 एंड -1 x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका x1 x2 x3 का वैल्यू जो आएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने सोल्व करना सिखा दिया है। x1 का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे आपको 2, x2 का वैल्यू 1 एंड x3 का वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ मैं वैल्यू जो फाइंड किया, वैल्यू फाइंड कर दिया, अब लिख दिया, पुटअप कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 0 यहाँ पर p, सेकंड में क्या आया था हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू 4, x2 का वैल्यू क्या आया था 4। चलो सॉल्व करते हैं अब। 2 1 0 2 1 0, लैम्डा इज इक्वल टू 4 पुट अप किया तो क्या बनेगा 2 1 0। सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, हाँ इसमें यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। नहीं लैम्डा इज इक्वल टू -3 1, ये तो सेम रहेगा, -3 1 -3 1 0 था। देन सेकंड वाला क्या था, आइगन वेक्टर -3 1, देन सेकंड वाला इक्वेशन मिलेगा आपको 1 1, सॉरी यहाँ 1 1 एंड -4 मिलेगा, 1 1 -4। देन थर्ड इक्वेशन क्या मिलेगा 1 1 -4 1 1 -4। देन नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा यहाँ पे, नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा अपना 2 1 0। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे हमने सोल्विंग किया। अब अपना x3 क्या बनेगा, x3 इज इक्वल टू 2 1 0 डायरेक्ट लिखते थे। ठीक है, अपना मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद डायगोनल मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं वो दिखा देता हूँ कैसे। ठीक है, मॉडल मैट्रिक्स, ठीक है, मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है, p इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3 का वैल्यू लिखना होता है। p इज इक्वल टू x1 क्या है अपने पास, x1 क्या आया था हमारे पास, वैल्यू लिख देते हैं। x1 यहाँ से मिला था मैं -3 1 0 -3 1 एंड 0। देन से x2 क्या आया था हमारे पास, x2 वैल्यू 1 1 -4। देन लास्ट क्या आया था 2 1 0। ये हमारा क्या फाइंड हो गया, मॉडल मैट्रिक्स फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, अब हमें डायगोनल मैट्रिक्स भी फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, D इज इक्वल टू P इनवर्स A इंटू P। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे P इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वही आपका इंपोर्टेंट फंडा है, वो आपको कैल्शियम में बता देता हूँ कैसे फाइंड करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे P इनवर्स का वैल्यू भी लिख दूंगा। ठीक है, P इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स में जाना है, मोड एंड आपको मैट्रिक्स में क्लिक करना है 6। देन आपको एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है, मैट्रिक्स A। देन
3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 है, अपने को पी का फाइंड करना है तो पी के सभी टर्म्स को लिखना है, -3 देन 1 2 देन 1 1 एंड 1 एंड 0 -4 देन 0। ठीक है, ये सभी लिखा। देन आपको एससी प्रेस करना है। देन आपको क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है तो क्या करना है, शिफ्ट एंड आपको जो मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है 4 पर क्लिक करना है, मैट्रिक्स। अब यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स था अपना, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के लिए अपना 3 प्रेस किया। अब अपने क्या इनवर्स फाइंड करना है, मैट्रिक्स ए लिखा। देन अपने इनवर्स का ऑप्शन है यहाँ पे पावर -1, पावर -1 क्या बनेगा, इनवर्स। तो इक्वल प्रेस किया। अब आपको पूरा जो वैल्यूज है वैल्यूज फाइंड होगी, 1/2 यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, दिख रहा है आपको यहाँ पे -1/5 -1/5, यहाँ पे 2/5 देन 1/20। कैल्शियम आपको दिख रहा है यहाँ पे वैल्यू 0 0 देन -1/4 देन 1/5 देन 3/5 देन 1/5। ये अपने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे अपने ए इनवर्स फाइंड करना है। मैंने आपको बता दिया ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, कैल्शियम में। अब अपन डी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। डी मैट्रिक्स क्या है, ए इनवर्स मैट्रिक्स -1/5 देन 2/5 देन 1/20। नेक्स्ट क्या, 0 0 0 0 -1/4 देन 1/5 देन 3/5 देन 1/5। अब ए मैट्रिक्स क्या था अपना, ए मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में गिवन था, हमने यहाँ पे ए गिवन था 1 1 1 0 6 2 0 1 0 3 अपना ए मैट्रिक्स गिवन था। एंड पी मैट्रिक्स क्या आया था हमारा, -3 1 0 1 1 -4 देन 2 1 0। ठीक है, अब यहाँ को मैंने डायरेक्ट आंसर बताया था, आपको यहाँ पे सोल्विंग करने की जरूरत नहीं। आपको क्या आंसर आएगा, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स है इसलिए डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से मिलेंगे, जो अपने फाइंड किए थे ना, -1 3 एंड 4। जो भी अपना लेमडा की वैल्यू है वो वैल्यू लिखनी है अपने को, एंड सभी टर्म्स को 0 0 लिखना है। यहाँ से हमने क्या फाइंड किया, डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया। आपने मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करना था एंड डायगोनल मैट्रिक्स भी फाइंड करना सिखा दिया मैंने, कैसे आपको डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं 3/3 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, और आपको ए इनवर्स फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही था, ए इनवर्स फाइंड करना आपको कैल्सी की हेल्प से, वो इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, अब ये अपने लास्ट टॉपिक देखते हैं हमारा यूनिट का। क्या गिवन है, क्वाड्रिक फॉर्म यानी क्वाड्रेचर फॉर्म में अपने को क्वेश्चन कन्वर्ट करने, क्वेश्चन में क्या बोल सकता है कि क्वाड्रिक फॉर्म गिवन होगा अपने को, यानी x² ऐसे अपने को इक्वेशन गिवन होगा, उसको कन्वर्ट करना होगा कॉनिकल फॉर्म में, या कॉनिकल फॉर्म में गिवन होगा तो अपने को क्वाड्रेचर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड, बहुत सारे स्टूडेंट इनको छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। मैं आज कंप्लीट अच्छे से बताऊंगा कैसे आपको सिंप्लीफाइड करना है। ठीक है, आपको मैं जितना बताता हूँ उतना ही करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेचर फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले आपको जो इक्वेशन गिवन होगा QX कंसिडर करते हैं अपन, AX² प्लस BY² प्लस CZ² प्लस 2F 2XY 2YZ। क्या एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। जनरल फॉर्मूला क्या है, AX² प्लस BY² प्लस CZ² प्लस 2FX प्लस 2GX प्लस GY 2HX। चलो सिंप्लीफाइड फॉर्म बताता हूँ क्या ऐसा होता है। लेट QX इज इक्वल टू, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या आता है अपना AX² प्लस BX² CZ² या Y² है Y² Z² प्लस 2HXY प्लस 2FYZ देन 2GXZ। ठीक है, FGH
तीन अपने को टर्म्स ले लिए हमने, ये वैल्यू, ये अपने इक्वेशन कंसीडर किया, ठीक है। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज फाइंड करने देखेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। एक्स वाई के मल्टीप्लायर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्स वाई के मल्टीप्लायर को अपने एच बोल रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, वाई जेड के मल्टीप्लायर को अपने 2f कंसीडर किया है, देन एक्स जेड के मल्टीप्लायर को 2g कंसीडर किया है, ठीक है। अब अपना एक मैट्रिक्स बनाना है, अपने कुल मिला के एक मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स का कैसे बनेगा, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, ए बी एंड सी, ठीक है। अब आपको ऐसे घूमना है, एफ जी एच, सिमिलरली एफ एफ जी एंड एच। ये अपना एक मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या क्या नीड होगी, ए बी सी डी ई, ये जो भी अपने वैल्यूज है वो वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। ये वैल्यूज फाइंड करने के बाद अपने जो भी आंसर आएगा अपन डिजायर्ड आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देन अपने को यहाँ से क्या मिलेगा, ए मिल गया। ए मिलने के बाद जैसे अपने आइगन वैल्यूज फाइंड करे थे, आइगन वेक्टर फाइंड करे थे, अपने को आइगन वैल्यूज, देन ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। इससे अपना क्या मिल जाएगा, 2/2 होगा तो क्या बन जाएगा, 2/2 मैट्रिक्स के लिए क्या बन जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस S1 लेमडा प्लस समीशन और 0। देन 3/3 के लिए क्या हो जाएगा, लेमडा क्यूब माइनस S1 लेमडा स्क्वायर, देन S2 लेमडा माइनस 0। ये अपने को यहाँ से क्या मिल गया, इक्वेशन फाइंड हो गया। इक्वेशन फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, फाइंड, देन फाइंड क्या करना है, फाइंड अपने क्या फाइंड करना है, आइगन वैल्यूज, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, जितने भी अपने आइगन वैल्यूज मिलेंगे वो वैल्यूज फाइंड करनी है। देन अपना आप क्या फाइंड करना था, कॉनिकल फॉर्म में क्या आ जाएगा, कॉनिकल फॉर्म, कॉनिकल फॉर्म, कॉनिकल फॉर्म क्या होता है, कॉनिकल फॉर्म क्या होता है, या इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म भी बोल सकते हैं आपको। लेमडा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा 2 वाई स्क्वायर प्लस लेमडा 3 जेड स्क्वायर। तो एक्स वाई जेड है, तीनों के साथ में लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, यहाँ से जो वैल्यू है वो इनका स्क्वायर, ये अपने कन्वर्ट हो गया कॉनिकल फॉर्म में, ठीक है। अपने को ये गिवन होगा, देन आप लोग फाइंड करना है ये स्क्वायर के फॉर्म में। चलो इससे, हाँ ये कॉनिकल फॉर्म में यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं आप, कॉनिकल फॉर्म को ही बोलते हैं अपन यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर फॉर्म या कॉनिकल फॉर्म दोनों में, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है बस। तो इसको एक न्यूमेरिकल से सोल्व करके देखेंगे तो आपको समझ में आसानी आएगी। क्वेश्चन क्या गिवन है, रिड्यूस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है अपने को सम ऑफ सीक्वेंस, हाँ सम के फॉर्म में मतलब कॉनिकल फॉर्म में, क्वाड्रेटिक को कन्वर्ट करना है कॉनिकल में। तो कैसे गिवन है अपना, क्यू गिवन है, सबसे पहले मैंने लिखा था क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 6 जेड स्क्वायर प्लस 8 एक्स वाई 8 वाई जेड देन 6 एक्स जेड, ठीक है। ये हमने कॉनिकल जो अपने इक्वेशन में गिवन था वो इक्वेशन लिख दिया। देन जो मैंने इक्वेशन बताया था आपको, लेट क्यू इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई, देन क्या बताया था मैंने, 2h एक्स वाई देन 2f वाई जेड 2f वाई जेड देन 2g जेड एक्स। ये अपने जो क्वेश्चन में गिवन था वो अपने फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं। ये अपना फॉर्मूला था, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ऐसे फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगा तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग, ठीक है। कंपेयर करके अपने को ए बी सी एच एफ जी इन तीनों को वैल्यू फाइंड करना है। ए क्या बनेगा यहाँ से, ए इज इक्वल टू 2 फाइंड हो रहा है, देन बी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे, वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई 9, सी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या है 6, देन एक्स वाई का मल्टीप्लाई क्या है 8, तो यहाँ पे क्या है 2h इज इक्वल टू 8, तो h का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से 4। देन सिमिलरली 2f वाई जेड का मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू 4। देन नेक्स्ट 2g का मल्टीप्लाई क्या है, सॉरी 2g किसके इक्वल होगा, एक्स वाई का एक्स जेड का मल्टीप्लाई क्या है 6, जी क्या मिल गया 3। तो ए बी सी डी अपन ए बी सी एंड एफ जी एच तीनों फाइंड कर लिया। अब वैल्यू क्या अपने मैट्रिक्स ए कंसीडर करते हैं। ए क्या कंसीडर करने के लिए बताया था मैंने, ए बी एंड सी डायगोनल पे ये आएंगे, देन एफ जी एंड एच, ये अपना मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया।
अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ए इज इक्वल्स टू क्या बना यहाँ से, एबीसी का 2 9 2 9 एंड 6, देन 4 4 4 4 3 4, देन 4 3 एंड 4। ठीक है, ये अपने जो इक्वेशन गिवन था, इक्वेशन से हमने फाइंड कर लिया वैल्यूज फाइंड करने के बाद अपने एक मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, अब अपने क्या करना है, देन फाइंड करना है अपने को आइगन वैल्यूज। ये कितना है, 3x3 का मैट्रिक्स का गिवन है। देन अपने क्या हो जाएगा, बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, a माइनस लेमडा आई किसकी इक्वल होता है, 0। तो आप सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, डायरेक्ट 3x3 के लिए मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन याद रखने के लिए बताया था, लेमडा क्यूब माइनस s1 लेमडा स्क्वायर प्लस s2 इंटू लेमडा, देन माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक, अब यहाँ पे ये वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्या वैल्यू बनेगा, S1 क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है, 2 9 2 प्लस 9 प्लस 6, यहाँ से क्या मिल रहा है 17। ठीक, ये 17 फाइंड हो गया। S1 का वैल्यू क्या मिला है, ऐसे S1 इज इक्वल टू 17। ठीक है, देन आपको क्या करना है, S2 फाइंड करना है। S2 कैसे होता है, माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, माइनस 3 डायगोनल एलिमेंट है तो डायगोनल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर लिखते हैं। तो 2 के करस्पॉन्डिंग लिखा क्या, 9 4 4 6, देन 9 के करस्पॉन्डिंग लिखा 2 3 3 6 2 3 3 6, देन 6 के करस्पॉन्डिंग लिखा 2 9 2 4 4 9। ये अपने मैट्रिक्स के माइनर लिख दिए। माइनर लिखने के बाद अब सॉल्विंग कर लेते हैं। माइनस को सॉल्व किया, सॉल्विंग किया क्या बना 54 माइनस 16 प्लस, देन यहाँ पे क्या आएगा 12 माइनस 9 प्लस 18 माइनस 16। अभी सॉल्विंग करने में क्या मिल रहा है, S2 इज इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, कैलकुलेट सॉल्व कर सकते हैं 43। ठीक है, S2 का वैल्यू फाइंड कर लिया, S1 का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A कैसे फाइंड करेंगे, A क्या हमारे पास 2 4 3, देन 4 9 4, देन 3 4 6। इसका सॉल्विंग करते हैं। सॉल्विंग करने क्या मिलेगा 2 इंटू, आपको मैंने कैलकुलेशन में सॉल्व करना भी बताया, वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। क्या बने यहाँ पे 54 माइनस 16, देन प्लस, सॉरी माइनस लगता है बीच में, माइनस 4 इंटू रो एंड कॉलम हाइड किया 24 माइनस 12, देन प्लस 3 और 16 माइनस 27। यहाँ से सोल्व किया, डिटरमिनेंट ऑफ A कैसे क्या फाइंड हुआ -5। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे हमने फाइंड किया। अपने क्वेश्चन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था, उसको अपने को कॉनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या सम ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में, सम ऑफ स्क्वायर मींस कॉनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कॉनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपने एक जनरल फॉर्मूला बताया था मैंने। जनरल फॉर्मूले की हेल्प से आपको ABC एंड FGS का वैल्यू फाइंड करना है। FGS का वैल्यू फाइंड करके एक मैट्रिक्स बनाना है, A मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स बनाने के बाद अपने को सिंपलीफाई, जैसे आइगन वैल्यूज फाइंड कर रहे थे, आइगन वैल्यूज तक फाइंड करना है। देन आइगन वैल्यूज के लिए 3/3 का था, इसलिए अपने आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। अब ये सभी टर्म्स फाइंड कर लिया। सभी टर्म्स फाइंड करने के बाद अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं। बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या है अपने पास, लैम्डा क्यूब माइनस S1 का वैल्यू क्या आया था 17 लैम्डा स्क्वायर, देन प्लस S2 का वैल्यू आया 43 लैम्डा माइनस माइनस प्लस जाएगा प्लस 5 इंटू इज इक्वल टू 0। ये क्या फाइंड हुआ हमें, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसका। अब अपने यहाँ से क्या फाइंड करना है, आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करना है, आपको कैलसी की हेल्प से आइगन वैल्यूज जैसे फाइंड करते हैं वैसे ही फाइंड करना है। ठीक है, आपको कौन सा 3 डिग्री इक्वेशन है, यानी 3 डिग्री इक्वेशन के लिए क्या करना होगा आपको, मोड, देन आपको प्रेस करना है, मोड प्रेस करने के बाद इक्वेशन में जाना है। इक्वेशन में जाने के बाद आपको और 3 डिग्री है तो क्या देगा 4 प्रेस करना है। देन आपको कोएफिशिएंट्स लिखना है। कोएफिशिएंट लिखने के बाद आपको वैल्यू क्या मिलेंगे, लैम्डा आपको 13.87, देन सेकंड वैल्यू मिलेगी आपको 3.23, देन थर्ड वैल्यू मिलेगी 0.11।
कि आपको थर्ड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब अपने को सिंप्लीफाइड, ये अपने लैम्डा जो वैल्यू मिली है क्या है, आइगन वैल्यूज। ये क्या फाइंड कर लिया अपने, आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कॉनिकल फॉर्म क्या बनेगा, कॉनिकल फॉर्म या सम ऑफ स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर फॉर्म क्या हो गया, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 इंटू क्या अपना वेरिएबल क्या एक्स वाई जेड है, तो x1 एक्स स्क्वायर, लैम्डा 2 वाई स्क्वायर, देन लैम्डा 3 जेड स्क्वायर। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का वैल्यू आ गया हमारे पास 13.87 एक्स स्क्वायर प्लस 3.27 23 वाई स्क्वायर, देन माइनस 0.11 जेड स्क्वायर। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर हुआ जिसमें हमने को फाइंड करना था, कॉनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। आई होप आपको समझ में आएगा, आपको ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा कुछ ना कुछ लिखोगे इस। ठीक है, और भी आपको कोई डाउट है इस कॉनिकल फॉर्म से रिलेटेड या और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट पूछ सकते हैं। इसी के साथ यही क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन था अपना सीरीज का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का जो सीरीज चल रहा था उसका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सीरीज हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई डाउट है आप कमेंट में पूछें, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के M2 जो भी नेक्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होंगे मैथमेटिक्स 2 उसके भी वीडियोस ऐसे ही सीरीज अपने को अपलोड मिल जाएगी यहाँ पे। एंड PYQ सीरीज मैंने अपलोड कर दी है, कंप्लीट PYQ जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपको PDF यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप सारे PDF डाउनलोड कर लें जल्दी से जल्दी। और जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको वन शॉट में कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 5 कंप्लीट किया आपने इस वीडियो में। ठीक है, 4 ही टॉपिक है, अपने 4 टॉपिक्स में से 3 टॉपिक करेंगे आप तो भी आपका ठीक रहेगा, क्योंकि मेरा सजेशन यही है कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं, एग्जाम में वहाँ पे एग्जाम में कुछ ना कुछ आपको कोई से कोई क्वेश्चन में लिखना ही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।